फिल्म के शुरू में हम लिन नाम की लड़की को देखते हैं जो बहुत जीनियस होती है। इसलिए उसके पिता उसकी एडमिशन बहुत ही अच्छे स्कूल में करना चाहते हैं। इसलिए जब वो लोग एक स्कूल में जाते हैं तो वहाँ के प्रिंसिपल कहते हैं कि यहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तभी लिन बात करना शुरू करती है तो प्रिंसिपल इम्प्रेस हो जाती है और उसे फ्री में एडमिशन करा देती है। फिर लिन जब स्कूल में आती है तो उसकी एक लड़की से दोस्ती होती है। लिन उसे पढ़ाई में मदद करती है। फिर उन लोगों की एग्ज़ाम आती है और लिन उस एग्ज़ाम में देखती है कि उसकी दोस्त को कुछ भी नहीं आ रहा होता और वो रो रही होती है। तो लिन उसे एक रबड़ पे सारे आंसर लिख के उसकी दोस्त को देती है। फिर हमें पता चलता है कि लिन फर्स्ट आती है और उसकी दोस्त के भी अच्छे नंबर आते हैं। तो उसकी दोस्त बहुत ही खुश होती है और लिन को अपने बॉयफ्रेंड पैट के घर पार्टी के लिए ले जाती है। तो लिन को पता चलता है कि उसके पिता ने फंड दिए हैं। फिर लिन जब वहाँ से घर जाती है तो अपने पिता से कहती है कि आपने मेरे एडमिशन इतने महंगे स्कूल में क्यों किया। तो लिन के पिता कहते हैं तुम्हारी पढ़ाई से अहम मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर लिन पियानो बजा रही होती है और अपनी माँ के बारे में सोच रही होती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि उसके क्लास के जो भी स्टूडेंट उसकी तरह जीनियस नहीं हैं उनकी क्यों ना मैं हेल्प करूं। तो लिन सबको बुलाती है और कहती है कि मेरी उंगलियों के इशारे को याद कर लो। तो सब लोग उसकी उंगलियों के इशारे को याद कर लेते हैं। फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो वो अपनी उंगलियों के इशारे से एग्ज़ाम में उनकी हेल्प करती है। फिर उनका रिजल्ट आता है तो उनके क्लास का रिजल्ट टॉप पे आया होता है और लिन क्लास में फर्स्ट आई होती है और सेकंड नंबर पर बैंक आया होता है। फिर वो दोनों अपनी स्कूल की ओर से कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और वो लोग जीत जाते हैं। फिर उनकी टीचर कहती है कि तुम दोनों ने बहुत ही बढ़िया किया और कहती है कि स्कॉलरशिप पे सिंगापुर में पढ़ाई के लिए कौन जाना चाहता है वो तुम लोग डिसाइड करो, क्योंकि सिर्फ एक ही को मैं भेज सकती हूँ। फिर यहाँ पे हमें बैंक के घर वालों को दिखाया जाता है जो गरीब होते हैं, इसलिए बैंक बहुत मेहनत करता है क्योंकि वो उनके लिए कुछ कर सके। फिर हम देखते हैं बैंक के पास एक लड़का आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बुक चाहिए। तो बैंक मना कर देता है। तो वो बैंक को गलती से कहता है कि तुम बहुत ही बुरे हो, तुम किसी की भी हेल्प नहीं करते, तुमसे अच्छी तो लिन है जो सबकी हेल्प करती है और एग्ज़ाम में भी हमारी हेल्प करती है। तो ये बात बैंक को बुरी लगती है। फिर जब एग्ज़ाम स्टार्ट होती है तो बैंक लिन को सबकी हेल्प करता देखता है। तो बैंक क्लास के टीचर को जाके बताता है तो टीचर उसे कहता है कि मैं देख लूँगा, तुम जाके बैठ जाओ। फिर सब लोग एग्ज़ाम दे के बाहर आते हैं तभी प्रिंसिपल लिन को अपने ऑफिस में बुलाती है। जब लिन ऑफिस में जाती है तो वो देखती है कि बैंक भी वहीं पे बैठा होता है। फिर प्रिंसिपल लिन को कहती है क्या आपने सबको चीटिंग करवाई है। फिर प्रिंसिपल लिन के पिता को कॉल करके बुलाती है और बहुत बातें सुनाती है और कहती है कि तुम सिंगापुर नहीं जा सकती। फिर लिन कहती है ठीक है और वो घर आ जाते हैं। फिर लिन को उसके पिता बहुत डांटते हैं। फिर लिन को उसकी दोस्त का कॉल आता है और उसे एक होटल में बुलाती है और कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे और मेरे एक दोस्त को तुम एग्ज़ाम में हेल्प करो, उसके लिए तुम्हें 6 लाख देंगे। तो लिन उसको मना करके वहाँ से चली जाती है और लिन जैसे ही होटल से बाहर जा रही होती है तो वहाँ पे लगी घड़ियों को देखती है जिसमें हर कंट्री के टाइम होते हैं। तो लिन को आइडिया आता है जो एग्ज़ाम उसकी दोस्त और वो लड़का देने वाले थे वो सभी कंट्री में एक ही टाइम पे होने वाली थी। जाहिर है कि सभी कंट्री का टाइम अलग होंगे, तो जिस कंट्री में सबसे पहले एग्ज़ाम होगा तो वहाँ के हम क्वेश्चन एंड आंसर देख सकते हैं, क्योंकि पेपर तो सेम होगा तो बाद में क्वेश्चन एंड आंसर को कॉपी करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये बात लिन जाके उन दोनों को बताती है और कहती है कि हम लोग बैंक की भी हेल्प लेंगे। फिर लिन कहती है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी और एग्ज़ाम दूंगी और जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैं याद करके तुम्हें मैसेज कर दूंगी। तो ये सुन के सब बहुत खुश होते हैं। अब इधर ये सब लोग प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे चीटिंग करेंगे। फिर वो उन सभी बच्चों से कांटेक्ट करते हैं जिनको वो एग्ज़ाम देनी होती है। फिर वो लोग एक ग्रुप बनाते हैं और कहते हैं कि उनको पास होने में हेल्प चाहिए तो उन्हें पैसे देने होंगे। फिर सब मान जाते हैं। फिर वो लड़का जो लिन की दोस्त का दोस्त होता है वो सबको बताता है कि एग्ज़ाम में आप लोग सिर्फ पासपोर्ट, एग्ज़ाम पेपर, पेंसिल और एक इरेजर ही लेके जा सकते हो। तो सवाल उठता है कि आप लोग चीटिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे बैंक और लिन ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और क्वेश्चन एंड आंसर याद कर लेंगे, लेकिन ये सारे बच्चों को तो मैसेज नहीं कर सकते। तो ये लोग पेंसिल पे बार कोड प्रिंट करवाएंगे और उन सभी बच्चों को देंगे। फिर जब एग्ज़ाम शुरू होती है तो पहले और दूसरी ब्रेक में बैंक और लिन सबको वॉशरूम में जाके मैसेज कर देते हैं, लेकिन जब थर्ड ब्रेक होती है तो बैंक को डर लग जाता है तो एग्ज़ामिनर को शक हो जाता है। तो एग्ज़ामिनर वॉशरूम में जाता है
तो बैंक पकड़ा जाता है, तो लिन वॉशरूम में नहीं जा सकती। फिर वो क्लास में वापस आती है तो बैंक को नहीं देखती, तो वो घबरा जाती है और अब एग्ज़ाम का थर्ड पार्ट शुरू होता है। फिर वो सारे आंसर पेपर में लिख देती है और अपने मुंह में पेंसिल डाल के वॉमिट करती है और कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहीं पे एक एग्जामिनर आता है और लिन को अपने साथ ले जाता है। फिर जब लिन वापस आती है तो वो देखती है कि बैंक पकड़ा गया है। तभी बैंक एग्जामिनर को कहता है कि लिन का इसमें कोई हाथ नहीं है। फिर लिन वापस आती है तो उसके दोस्त उसका वेलकम करते हैं। फिर वो अपने पिता को गले लगा के रोने लगती है क्योंकि उसे बैंक की फिक्र होती है। फिर कई दिनों के बाद जब लिन बैंक के घर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे काफ़ी महंगी चीज़ें पड़ी होती हैं। फिर उसे वहाँ पे बैंक नज़र आता है और बैंक कहता है फिक्र मत करो, मैं वापस आ गया था, कोई बड़ा इशू नहीं था। फिर बैंक उसे एक नोटिस दिखाता है और कहता है कि फिर से एक एग्ज़ाम आ रही है तो हम फिर से बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो लिन मना कर देती है तो बैंक उसे ब्लैकमेल करता है और कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम भी मेरे साथ मिली हुई थी। लेकिन लिन उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लिन किसी ऑफिसर के सामने बैठी होती है और कहती है कि मैंने उस एग्ज़ाम में चीटिंग करवाई थी, किस तरह और कैसे करवाई थी वो सब बता दिया, क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था जिसके लिए वो शर्मिंदा थी। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे ख़त्म होती है।